Hello everyone, my name is Baldev and welcome to my channel. Guys, आज मैं आपको इज आर एम पे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो प्रैक्टिस हम करेंगे कैसे? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। हम खुद से ही सवाल करेंगे और खुद ही उसका आंसर देंगे। तो हम किस तरीके से सवाल करेंगे और किस तरीके से उसका आंसर देंगे, ये मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। हमारी प्रैक्टिस होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पर, इज आर एम को लेकर के, स्टेट ऑफ एक्शन को लेकर के होगी। उसके बाद इज आर एम पे स्टेट ऑफ बीइंग को लेकर के भी होगी, यानी कि वीडियो 2 बनेंगे। तो आज हम स्टेट ऑफ एक्शन पे बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आते हैं इज आर एम। आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ। देखो, ऐसा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ तो आएगा इज, और आई के साथ आएगा एम, और प्लूरल सब्जेक्ट जो भी है जैसे यू, दे, वी, दोज पीपल, दोज गर्ल्स, दीज बॉयज़, इस तरीके से जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं इनके साथ आर आएगा। आ रहा है कुछ समझ में? तो प्रैक्टिस हम करेंगे कैसे? भाई सवाल करेंगे। सवाल किससे करेंगे? सवाल हम खुद से ही करेंगे। फिर आंसर कौन देगा? आंसर भी हम ही देंगे। तो सवाल करेंगे यू से, और जब जवाब देंगे तो आई बन करके देंगे। सवाल यू से खुद से ही करेंगे और जवाब आई बन के देंगे। किस तरीके से? मान लो हमें खुद से सवाल करो, क्या तुम मार्केट जा रहे हो? आर यू गोइंग टू मार्केट? यस, आई एम गोइंग टू मार्केट। नो, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। आ रहा है कुछ समझ में? क्या तुम कपड़े धो रहे हो? आर यू वॉशिंग क्लॉथ्स? यस, आई एम वॉशिंग क्लॉथ्स। नो, आई एम नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। आ रहा है समझ में? क्या तुम कमरा साफ कर रहे हो? आर यू क्लीनिंग द रूम? यस, आई एम क्लीनिंग द रूम। नो, आई एम नॉट क्लीनिंग द रूम। आ रहा है कुछ समझ में? इस तरीके से। क्या तुम टीवी देख रहे हो? आर यू वॉचिंग टीवी? यस, आई एम वॉचिंग टीवी। नो, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, यानी खुद से ही सवाल कीजिए और खुद ही उसका आंसर दीजिए। जब सवाल करें तो यू से, आर यू, आर यू, आर यू, सवाल इस तरीके से। जब आंसर देंगे तो आई से देंगे। आ रहा है कुछ समझ में? जैसे क्या तुम खाना पका रहे हो? मान लो ऐसे बोलना है कि क्या तुम खाना पका रहे हो? आर यू कुकिंग फूड? यस, आई एम कुकिंग फूड। नो, आई एम नॉट कुकिंग फूड। आया कुछ समझ में? ये तो हमारा एम की भी प्रैक्टिस हो गई, आर की भी हो गई। अब इज सिंगुलर सब्जेक्ट लेना है हमें। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, होते कौन से हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन से हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट। राम, श्याम, नरेश, मुकेश, सीता, गीता, राहुल, मोहन, जितने भी सिंगुलर नेम हैं ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट ही तो हैं। इनके साथ इज आएगा। तो कैसे करेंगे? आप सबसे पहले सवाल कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो कैसे सवाल करोगे? क्या रेखा चाय बना रही है? ये है सवाल। क्या रेखा चाय बना रही है? तो इज रेखा मेकिंग टी? अब आंसर कैसे दोगे? हाँ, यस, रेखा चाय बना रही है। आंसर दोगे आप, हाँ हाँ बना रही है भाई चाय। तो कैसे बोलोगे? रेखा इज मेकिंग टी। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे कि रेखा इज नॉट मेकिंग टी। आ रहा है कुछ समझ में? ये है प्रैक्टिस। जैसे क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारे कपड़े धो रही है? मान लो ऐसे बोलना है, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारे कपड़े धो रही है? ये बोलना है। तो कैसे बोलोगे? तो योर मदर, ये तो सिंगुलर है भाई।
योर मदर, हिज मदर, हर मदर, माई मदर, ये सब सिंगुलर हैं। योर सिस्टर, योर ब्रोदर, सब सिंगुलर है, सिंगुलर है ये। तो इसके साथ इज आएगा। तो हिंदी सवाल क्या था? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे कपड़े धो रही है? तो सबसे पहले सवाल है ये, तो इज से उठेगा। इज योर मदर वॉशिंग योर क्लॉथ्स? आ रहा है कुछ समझ में? इज योर मदर वॉशिंग योर क्लॉथ्स? अब आप जवाब दोगे, कैसे दोगे? आपको जवाब देना है हाँ मेरी माँ मेरे कपड़े धो रही है। तो कैसे बोलोगे? यस यस माई मदर इज वॉशिंग माई क्लॉथ्स। आया कुछ समझ में? अगर नहीं धो रही है कि मेरी माँ तो मेरे कपड़े नहीं धो रही, तो कैसे बोलोगे? माई मदर इज नॉट वॉशिंग माई क्लॉथ्स। अगर ये आप लोग बच्चों, अगर ये प्रैक्टिस आपने कर ली ना, एक दिन आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलोगे। अभी तक तो मैंने सिर्फ डूडज पे प्रैक्टिस करवाई है, इज आर एम पे करवा रहा हूँ। उसके बाद हम हैव हैज पे प्रैक्टिस करेंगे, हैव बिन हैज बिन पे करेंगे, डिड वाज वर, हैड बिन, फिर विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बिन, शैल हैव बिन। बस यही है, बस इतने ही हैं टेंसों में, और कुछ नहीं है। टेंस जितने भी टेंसों में हेल्पिंग वर्ब हैं वो सारी बता दी मैंने, बस यही। इनके ऊपर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलोगे, ये मेरा दावा है, मैं गारंटी देता हूँ आपको। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। आ रहा है कुछ समझ में? तो आपको पता रहना चाहिए, सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ इज आएगा, मतलब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा, या कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया इज आर एम पे मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाई, जिसमें मैंने बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज होते कौन से हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट भाई ही, सी, इट, राम, श्याम, नरेश, मुकेश, राहुल, गीता, मोहन, जितने भी सिंगुलर नेम हैं, कुछ भी बोलो, मोती है, नरेश है, मोहन है, राहुल है, जो भी हैं, तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इनके साथ ही ये भी सिंगुलर हैं, जैसे योर सिस्टर, योर ब्रोदर, योर मदर, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, इनके साथ भी इज ही आएगा। समझ गए? प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं ये सुन लो। प्लूरल जैसे इस टेंस में तो आई के साथ एम अलग लगा हुआ है। एम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि आई के साथ एम है। ये तो एम सिर्फ एक अकेले आई को दे दिया कि तू एम को लेकर के साइड में हो जा भाई, तो उसको तो कर दिया अलग। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं इसमें? आर के लिए जो आएंगे वो हैं, देखो, यू, दे, वी और दोज पीपल जैसे वे लोग, जैसे दीज बॉयज, ये लड़के, ये लड़कियां, दीज गर्ल्स। इस तरीके से जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं इनके साथ आर आएगा। तो इज आर एम की हमने आज प्रैक्टिस की। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आप खुद से ही सवाल करें और खुद ही उसका आंसर दें। आप यू से सवाल करो कि आर यू गोइंग टू मार्केट? यस आई एम गोइंग टू मार्केट। नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। समझ गए? आप समझ रहे हैं? आप यहाँ WH वर्ड भी लगा सकते हैं। किस तरीके से कि तुम मार्केट क्यों जा रहे हो भाई? क्यों जा रहे हो मार्केट? वाई आर यू गोइंग टू मार्केट? तुम मार्केट क्यों जा रहे हो? आ रहा है समझ? इस तरीके से आप WH वर्ड भी लगा सकते हैं। जैसे आप ये कहोगे कि भाई क्या कर रहे हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग? समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? तो आप कहोगे मैं तो कुछ नहीं कर रहा। तो कैसे बोलोगे? आई एम डूइंग नथिंग।
आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चे वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सबसे पहले मैं टेंसू पे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब सारी बता दी। टेंसू में जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं इनकी सबकी हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सवाल करेंगे खुद से ही और जवाब भी खुद ही देंगे। यू को लेकर के सवाल करेंगे और आई से हम जवाब देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।